brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एमके स्टालिन 72 साल के हैं। राजनीति में 70-72 की उम्र रिटायरमेंट की ओर ले जाती है, लेकिन स्टालिन ने पिता की तरह अपने उदयनिधि को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देते हुए फेज वाइज मैनर में आगे बढ़ाया। 2022 में पहली बार चुनाव लड़ाया। 2023 में डिप्टी सीएम बनाकर संकेत दिया कि डीएमके का भविष्य उदयनिधि के ही हाथों में होगा। चुनाव से पहले उन्होंने कतई संकेत नहीं दिया कि जीतने पर सरकार उदयनिधि संभालेंगे या नहीं। तमिलनाडु में अगले साल का चुनाव कई मायनों में बदलाव का चुनाव साबित होगा। किसकी राजनीति चमकेगी, किसका सूरज ढलेगा, ये सब अगले 6 से 8 महीने में फाइनल हो जाएगा। एक चर्चा ये भी है कि चुनाव के बाद डीएमके में भी सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, ये चर्चा है। इन चर्चाओं के बीच एक और स्टालिन के एक्टिव होने से चर्चाएं और भी तेज होने लगी हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे शेष भारत की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। चेन्नई में तमिलनाडु सरकार ने बड़े म्यूजिशियन इलैया राजा के सम्मान में कार्यक्रम किया। तमिल सिनेमा के बड़े स्टार रजनीकांत, कमल हासन बैठे थे। डिप्टी सीएम उदयनिधि भी आए और उनके साथ दिखे उनके बेटे इनबान उदयनिधि। सरकारी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम पिता के साथ फ्रंट रो में बैठने में इनबान से चर्चाएं शुरू है। इनबान की उम्र केवल 20 साल है, लेकिन परिवार ने उन्हें प्रमोट करना शुरू कर दिया है। स्टालिन परिवार के फिल्म बिजनेस की कमान इनबान को सौंपी जा चुकी है। राजनीति में एकदम अभी लॉन्च होंगे इसकी चर्चा कम है, लेकिन जिस बिजनेस को अब तक खुद उदयनिधि संभाल रहे थे उसे इनबान को सौंपे जाने के बाद ये अटकलें हैं कि उदयनिधि और बड़े रोल के लिए फ्री किए गए हैं। तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार का दबदबा 50 साल से बना है। करुणानिधि ने स्टालिन को बढ़ाया, स्टालिन ने उदयनिधि को बढ़ाया और अब उदयनिधि ने इनबान को आगे करना शुरू कर दिया है। पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के काफी पहले से उदयनिधि दादा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पहले एक्टर बने, फिर फिल्मों का बिजनेस संभालना शुरू किया। परिवार का पुराना फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है जो रेड जॉइंट मूवीज के नाम से चलता है। उदयनिधि अब तक पत्नी किरुथिगा के साथ कंपनी संभाल रही थी, अब इनबान को सीईओ बनाया गया है। रेड जॉइंट मूवीज इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तमिलनाडु में रेड जॉइंट की एक तरह से मोनोपोली मानी जाती है। इनबान इसी रेड जॉइंट मूवीज के सीईओ बनाए गए हैं। 1 अक्टूबर को धनुष को फिल्म इडली कढ़ाई रिलीज होने वाली है। इसके राइट्स रेड जॉइंट मूवीज के पास है। कंपनी ने जो पोस्टर रिलीज किया है उसमें इस बार उदयनिधि का नाम नहीं है। इनबान फुटबॉल प्लेयर है, रोनाल्डो और रियल मैड्रिड के फैन है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक एज ए डिफेंडर इंडियन क्लब नेरोका ने इनबान को साइन किया हुआ है। उदयनिधि के साथ सरकारी कार्यक्रम में दिखने, रेड जॉइंट के सीईओ बनने से ये माना जा रहा है कि परिवार की चौथी जनरेशन भी तैयार हो गई है। उदयनिधि ने 2002 में किरुथिगा से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हुए, इनबान और तन्मय। किरुथिगा फिल्म मेकर है, पॉलिटिक्स में कतई एक्टिव नहीं है। पिछले साल डीएमके के यूथ विंग के कार्यक्रम में दिखी थी। अब बेटे इनबान की मुंह दिखाई हुई है। सोशल मीडिया पर इनबान को लेकर काफी बज़ है। एक आपत्ति ये भी है कि सरकारी कार्यक्रम में इनबान को कैसे इतनी प्रोमिनेंस मिल सकती है। दूसरा पक्ष ये भी कि इनबान के फ्यूचर को लेकर बातें कर रहा है। डीएमके की स्थापना एम करुणानिधि ने की थी। उन्होंने पद्मावती, दयालु और रजती से 3 शादियां की। तीनों पत्नियों से 4 बेटे, एमके मुथु, एमके अलागिरी, एमके स्टालिन और एमके तमिलारासु और 2 बेटियां सेल्वी और कनिमोझी हुई। मुथु का पिछले दिनों निधन हुआ। अलीगिरी का परिवार से पति नहीं तो साइडलाइन हो गए। 6 संतानें होने के बाद भी करुणानिधि ने राजनीतिक विरासत आगे ले जाने के लिए बेटे स्टालिन और बेटी कनिमोझी को चुना। करुणानिधि ने फेज वाइज मैनर में स्टालिन को तैयार किया। इसी के साथ कनिमोझी को भी राजनीति में लाए। करुणानिधि के जाने के बाद से स्टालिन ही परिवार, पार्टी और डीएमके सरकार संभाल रहे हैं। कनिमोझी साइड रोल में भाई के साथ होती हैं। तमिलनाडु और डीएमके के कनिमोझी नहीं, उदयनिधि को भविष्य का नेता देखा जाता है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।